नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपके सामने 21 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड तमाम डेली करंट अफेयर्स क्यूज इन हिंदी के प्रश्न लेकर के गाइज हाजिर हूँ। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न देखिए गाइज, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? तो गाइज हाल ही में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जो न्यूजीलैंड देश का बना है और इससे पहले गाइज था जापान। गाइज शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब है कि आप कितने अधिक देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। इस सुविधा को वीजा ऑन अराइवल कहते हैं। इस सुविधा के तहत आपको संबंधित देश के लिए उड़ान भरते समय अलग से वीजा लेकर चलने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पहुंचने पर संबंधित देश वीजा मुहैया कराता है। हाल ही में अमेरिकी फर्म हेलने की ओर से जारी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बताया गया है, जबकि भारत का पासपोर्ट है जो 81वें नंबर पर है। तो गाइज अगर हम न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात करें तो गाइज न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी डॉलर और गाइज न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा अर्डन। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर 2 देखिए गाइज, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो गाइज हाल ही में आईडीबीआई बैंक यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं के लॉन्च की घोषणा कर दी है। बैंक में ये कदम ब्रांच से दूर रहने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए लिया है और इससे सबसे बड़ा फायदा कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में होगा। व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस की ये सेवा बैंक के एक व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर के जरिए होगी जिसका डाटा इनक्रिप्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहक और बैंक के बीच में हुए ट्रांजैक्शन को कोई और नहीं जान सकेगा। गाइज आईडीबीआई बैंक इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी और इसके वर्तमान सीईओ राकेश शर्मा हैं और इसका गाइज हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो इसमें गाइज हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी आईडीबीआई बैंक यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 देखिए गाइज, भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो गाइज भारत के वर्तमान गृह सचिव हैं अजय भल्ला जी। गाइज अजय कुमार भल्ला जी को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव गौबा के सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्रीय गृह सचिव का पद संभालेंगे। इससे पहले अजय कुमार भल्ला ऊर्जा सचिव थे। अजय कुमार भल्ला असम मेघालय केंद्र के 1984 बैच के IAS अधिकारी थे। तो गाइस इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अजय भल्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 देखिए गाइज, टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदु दादी के रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जरीना रोशन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो गाइज टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदु दादी के रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जरीना रोशन का हाल ही में 54 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनके निधन पर कुमकुम भाग्य के लीड पेयर स्मृति झा और सबीर अहिलवालिया ने श्रद्धांजलि दी है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 54 वर्ष की उम्र में टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदु दादी के रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जरीना रोशन का है जो निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 देखिए गाइज, निम्न में से कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा? तो गाइज सिंगापुर अपनी राष्ट्रीय आईडी योजना में चेहरे के सत्यापन का उपयोग करने वाला दुनिया का है जो पहला देश बन जाएगा। लेकिन गोपनीयता के अधिवक्ताओं का यह कहना है कि दुरुपयोग के लिए एक घुसपैठ प्रणाली कमजोर है। अगले साल से शहर राज्य में रहने वाले लाखों लोग त्वरित चेहरा स्कैन के साथ सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। गाइस सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर नगर, करेंसी सिंगापुर डॉलर और गाइज सिंगापुर के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है ली सिपिन लुंग। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 6 देखिए गाइज, डिजिटल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए किसने डब्ल्यूएस के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? तो गाइज, डिजिटल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीति आयोग ने डब्ल्यूएस के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला सेंटर है। यह सेंटर CIC WSCIC ग्लोबल प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो गाइज, इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 देखिए गाइज, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में किसके नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है? तो गाइज, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय देश का उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है जहां श्री मालवीय के नाम पर शैक्षणिक परिसर है। तो गाइस, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 देखिए गाइज, कोरोना वायरस से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए किसने $25 बिलियन देने की योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है? तो गाइज, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कोरोना वायरस से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मेल्पस ने $25 बिलियन देने की योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है। इस $25 बिलियन के पैकेज प्रस्ताव को इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। गाइज, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो कि ऋण प्रदान करती है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1 जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। उस समय इसका मकसद द्वितीय विश्व युद्ध और द्वीपव्यापी आर्थिक मंदी से जूझ रहे देशों में आई आर्थिक मंदी से निपटना था। गाइज, इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देती है। तो गाइज, इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। अगर गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना, जिससे कि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप ऐसे को मेरे से कनेक्ट